जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत के जिला दमोह स्थित वन गांव में परम पूज्य युग श्रेष्ठ आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी यतिराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी यतिराज के मंगल आशीर्वाद से 16 एवं 17 जून 2024 को पाषाण के श्री दिगंबर जैन समवशरण मंदिर का भव्य वेदी प्रतिष्ठा एवं जिनालय शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्रमण आदर्श महातपस्वी मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में समस्त मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य आयोजन के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य युग श्रेष्ठ आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी यतिराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी यतिराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के जिला दमोह स्थित वन गांव में 16 एवं 17 जून 2024 को पाषाण के श्री दिगंबर जैन समवशरण मंदिर का भव्य वेदी प्रतिष्ठा एवं जिनालय का शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। श्रमण आदर्श महातपस्वी मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 16 जून का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्रावकों ने शिरोधार्य श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनके जलाभिषेक से किया। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्ने श्री पांडुक शिलावर तिष्ठ तिष्ठ जगता सर्व शांति करोतु। भगवते श्रीमते पवित्रते जल स्वाहा। अभिषेक के उपरांत पुण्यवान भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु की शांति धारा की। तत्पश्चात श्रावकों ने प्रभु के शीश पर छत्र चढ़ाने के भाव के साथ साथ चवर भी डुराई। नमो लोई सब्ब सावड़म चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो दमो मंगलम चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा। चवर डुराने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने मंडल जी पर मंगल कलश की स्थापना कर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। से प्यारा जय हो दिव्य पुष्पाम तुम्हारा तारणहारा दर्शन हो सिद्ध परमेष्टिभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय कामबाण विनाशनाय पुष्पाणि निर्वामि स्वाहा। संयुक्त षोडशवे तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान अत्र अवतर शंभोषटावाहनम। जय हो दिव्य पुष्पाम जलम क्षिपामि प्राप्ताय फलम निरूपामति स्वाहा। अत्र अवतर शंभोषटावाहनम। जय हो शांतिनाथ दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्य ध्वनि युक्त प्रदाय मंगल विजय सर्वपद शांति। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की गयी, तो वहीं सभी ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान कर मंगल भावना भाई। शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। प्रतिष्ठा मंत्रों के संग वेदी की पावन नजारा कैसा मन भावन। प्रभु की प्रतिमा आज विराजी मंदिर के आंगन नजारा कैसा। नमः बोलो स्वाहा। ओम ईश्वरेभ्यो नमः। इसी भावना से ओम रीम अम्राय नमः। ओम रीम अप्रमेयाय अनादि परंपरा सदैव नमो नमः। ओम रीम धनुपद सदैव नमो नमः। तदुपरांत पुण्य प्रतापी भक्तों द्वारा प्रभु प्रतिमाओं को वेदी पर विधि विधान के साथ विराजमान किया गया। नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन। होए प्रतिष्ठा मंत्रों के संग वेदी की पावन नजारा कैसा मन भावन। प्रभु की प्रतिमा आज विराजी मंदिर के आंगन नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन।
जिन शासन के भक्त जनों ने मंदिर भव्य बनाया, परमेष्ठी की करी प्रतिष्ठा उत्सव। अब समय था आरती का, जिसमें समस्त धर्म स्नेही बंधुओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर संगीत की बहती बयार के मध्य भक्ति में लीन होकर प्रभु की आरती की। सब्ब पाव पीड़ासुरो मंगलाणं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम रमो 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 मंत्रमो का। दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ प्रभु की वंदना करना है। जय हो, क्या बात है। और शावक इसको जप के मुनि संत हो गए, शावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जापा मंत्र रमोकार रमोकार रमोकार। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 17 जून को प्रथम दिन की ही भांति भक्तों ने पांडुक शिला पर विराजमान जिनेंद्र प्रभु का श्रद्धा भाव से अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि। नमो वरंताड़व नमो सिद्धाड़व नमो आर्याड़व नमो वज्रायाड़व नमो लोई सब्ब साहुड़म चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो दमो मंगलम चतारी लघुत्मा अर्यंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली प्रणतो दमो लघुत्मा। तदुपरांत सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपके श्री पावन चरणों में, आपके श्री पावन चरणों में हम नित्य शीश झुकाए। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य श्रमण आदर्श महातपस्वी मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सदैव याद रखना, जो सत् कार्यों का संपूर्ण जगत व्यापार का जगत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, बहुत अलग बात बोल रहा हूँ कि सत् कार्यों का संपूर्ण जगत व्यापार का जगत नहीं है। क्या बोल रहे हैं महाराज जी, बल्कि जुए का जगत है। इस जगत में जो गिन गिन कर देता है उसे बदले में गिन गिन कर ही मिलता है। जो गिन गिन कर देता है उसे बदले में गिन गिन कर ही मिलता है। जबकि जो सब कुछ नेछावर करने के लिए तैयार होता है उसे सर्वस्व मिलता है। उसे सर्वस्व मिलता है। नेछावर करने वाले ऐसे हमारे सोनू भाई, मोनू भाई और हमारा पूरा वो परिवार जिन्हें भूमि भी दान करी है और साथ में मूल नायक विराजमान करा, हमारा वो सुलभ का पूरा परिवार, नीलेश का पूरा परिवार, क्योंकि उन नेछावर करने के लिए तैयार हो गए और वो उन्हें सर्वस्व मिलने वाला है। मैं आपसे पूछता हूँ, किसान धरती में बीज बोता है तो कैसी बुद्धि से बोता है? व्यापारी की बुद्धि से कि जुआरी की बुद्धि से? व्यापारी की बुद्धि से कि जुआरी की बुद्धि से? ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र से जो स्नेह करता है, एक पति अपने पत्नी से प्रेम करती है, या एक भक्त भगवान से हृदय से प्रेम स्नेह के साथ जो समर्पण करता है, एक व्यापारी बुद्धि से करता है या जुआरी बुद्धि से करता है? प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे मैं। अपने हृदय की दीवार पर ये वाक्य उत्कीर्ण कर लेना, सत्य कार्य में किसी भी क्षेत्र में विवेक पूर्वक जो दिल खोल कर देता है, बदले में उसे दिल खोल कर मिलता है। तो यदि तुम जुआरी बुद्धि से के स्वामी बन जाओगे तो तुम्हारे पास अंतःकरण आ जाएगा, और जब अंतःकरण आ जाएगा तो व्यापारी बुद्धि समाप्त हो जाएगी और फिर कोई आशा नहीं है। तो जो दान दिया है वो निर्विकल्प अवस्था से जुआरी के रूप में आप दोगे तो जुआरी को कितना मिलेगा?
कोई पता नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई काउंटिंग नहीं कितना मिलेगा। तो यहाँ दे रहे हो तो व्यापारी की बुद्धि से नहीं देना, काय की बुद्धि से देना, जुआरी जैसे मिलता चला जाता, वैसे हम देते जाएंगे तो बहुत कुछ मिलता चला जाएगा। एक बार बहुत अच्छी बात याद आई, एक राजा था, क्या था मनीष भाई सुनना, एक राजा था, वो बड़ा ही सहृदयी था और जो दरबार में आता था रोज देता जाता था, ले ये भी लो, वो भी लो, वो भी लो। जो सुलभ की मम्मी है ना, वो पीछे नहीं रहती है, राजा के समान है, बिल्कुल सुलभ की मम्मी की बात कर रहा हूँ, कभी पीछे नहीं रहती दान में। कभी मैं 8 दिन 10 या इतने दिन हो गए, हर बार में आगे, ये भी मेरी तरफ से, वो भी मेरी, वो राजा भी सुलभ की मम्मी की तरह था। अब बस अब ऐसा है कि सुलभ की मम्मी तो है देने वाली, तो अब राजा थे देने वाले, लेकिन जो दूसरे हैं उनको परेशानी हो जाती है। हो सकता है बहू को परेशानी, वो पूछे क्यों देती है मम्मी इतना सारा है, या हो सकता है और कोई दूसरी देवरानी को तकलीफ हो जाए क्यों देती है, या जेठानी को तकलीफ हो जाए। तो ऐसे ही वहाँ भी एक मंत्री था, उसको तकलीफ हो गई, वो तकलीफ हो गई और उसने एक ही बात बोली, क्या बोली, बोले राजा साहब समझ में नहीं आता है, आप रोज़ रोज़ दिए जाते हो, दिए जाते हो, दिए जाते हो, होगा क्या राज्य कोष का। मैं समझता हूँ कि मैं बैठा हूँ और अब मेरे बड़ी तकलीफ होती है, दे राजा रहे हैं, तकलीफ किसको हो रही है, मंत्री जी को हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा अगर समस्या आएगी तो होगा क्या, मैं विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे अधिकार है बोलने का क्योंकि मंत्री पद पर बैठा हूँ। तो आप बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया, संस्कृत में उन्होंने बोले हे राजन आपादर्थम धन रक्षेत, अरे स्वामिन आपदा के समय में, आपत्ति के समय में भाग्य का कोई भरोसा नहीं है, धन को सुरक्षित करके रखना चाहिए। राजा भी समझदार। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन पश्चात शिलान्यास पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की गयीं, जिसके अंतर्गत शिलान्यास स्थल पर सौभाग्यशाली परिवारों ने अष्टद्रव्य अर्पित करते हुए पूजा अर्चना के साथ विधि पूर्वक शिलान्यास कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। धरणी भी हर्षाई है प्रथम शिला को धारण करके, धरणी भी हर्षाई है, शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी नमो सिद्धामनीम दक्षिण सातक विज्ञान मरण मारे माम रक्षक फट ओम हम जन्म उत्तर सातक विज्ञान मरण मारे तंजम माम रक्षक फट सभी दिशाओं में ओम ह्राण मोनो इस चरमरा सर्व सातक विज्ञान मरण मारे तंजम माम रक्षक फट ओम हम झुम पंचा बाबा हरम फट सर्व शांतिम दुष्टम पुष्टिम जगरो गुरु ओम शांतिम दुष्टम पुष्टिम जगरो गुरु। हुआ भव्य आरंभ है, शिलान्यास कर पूज शिला का, किया काज प्रारंभ है, किया काज प्रारंभ है, पुलकित है सब भक्त यहाँ। परम पूज्य आचार्य समय दीक्षित परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज श्री के चरण सानिध्य में तथा समस्त दमोह जिले की जैन समाज तथा आसपास की जैन समाज, संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज आज इस भूमि पर शिलान्यास करना चाहते हैं। धर्म का पावन धाम बनेगा भव्य दिव्य अतिशयकारी, जिन शासन की शुभ आभा की महकेगी यहाँ फुलवारी, महकेगी यहाँ फुलवारी, गूंजेगा स्वर जिन वाणी का जो भक्तन हित। कार्यक्रम के समापन पर विशिष्ट जनों ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य भगवान परम पूज्य समय सागर जी महामुनि राज की जय, बनगांव में विराजमान साक्षात दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की जय। बनगांव में बनने जा रहे भव्य पाषाण जिनालय, जिसका शिलान्यास आज दिनांक 17 जून 2024 को पूज्य मुनिवर दुर्लभ सागर जी एवं छुल्लक महाराज जी श्री निर्दुम सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। बनगांव दिगंबर जैन समाज आप सभी साधर्मी बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये आज हमारा यहाँ जो मांगलिक कार्यक्रम हुआ, ये आचार्य श्री के आशीर्वाद से और दुर्लभ सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से बहुत ही शानंद संपन्न हुआ। और मुझे ऐसा लगा आज देख के कि दुर्लभ सागर महाराज जी वास्तव में एक चमत्कार कर दिया
कि इतने कम समय में केवल 5 दिनों में यहाँ का पूरा नक्शा बदल के उन्होंने अपने मार्गदर्शन में हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दे के करवा के हम लोगों से सभी से पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और इन सभी के अलावा कुछ महाराज जी ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि नए मंदिर जी का हमें पट कहेंगे या दरवाज़ा फाटक खोलने का अवसर भी दिया। और इसके अलावा जो मूल नायक हमारे यहाँ मंदिर में भगवान बांसु पूज्य जी हैं, उनको वेदी पर स्थापित करने का मौका दिया। इसके बाद थोड़ी सी कुछ महाराज जी का आदेश मिला कि शांति धारा कौन करेगा, तो मैंने थोड़ा महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी, यदि आपने मुझे मूल नायक भगवान जी का विराजमान करने का वेदी जी पर अवसर दिया है, तो शांति धारा या अभिषेक करने का मुझे ही मौका दो। तो ऐसा उन्होंने मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम अनुभव कठरिया है, मैं मंडी वामरा निवासी हूँ। मैं अभी बनगांव में आया हूँ, यहाँ पर मेरी ससुराल है। यहाँ पर अभी वेदी प्रतिष्ठा नया मंदिर बन रहा है और पुरानी वेदी को नए वेदी पे अभी विराजमान किया गया है अस्थायी के स्तर पे हेतु। यहाँ पे एक भव्य पाषाण का जिनालय बन रहा है जिसमें आप लोग सहयोग कर सकते हैं। और बाकी आज यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। बाकी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप यहाँ पर अच्छी दान राशि देकर सहयोग करें। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य युग श्रेष्ठ आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी यतिराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी यतिराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित पाषाण के श्री दिगंबर जैन समरशरण मंदिर का भव्य वेदी प्रतिष्ठा एवं जिनालय शिलान्यास समारोह के अविस्मरणीय दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के जिला दमोह स्थित बनगांव में श्रमण आदर्श महातपस्वी मुंशी 108 दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 16 एवं 17 जून 2024 को आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे पुण्यवान भक्तों ने शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।